नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है 14 जनवरी और आज हम लोग इस वीडियो में 8 जनवरी से 14 जनवरी के सभी करेंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने यह जो है किया है साथियों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क यूएई में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है ओपेनहेमर ने। अगला प्रश्न साथियों, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 80 यानी 80। 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो साथियों गांधीनगर में किया जाएगा। गांधीनगर जो है यह गुजरात की राजधानी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इसमें इंदौर और सूरत बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर्स 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह इसरो को दिया गया है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं साथियों वह शीलवर्धन सिंह नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 64वें सोशल सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। राशिद खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जो राशिद खान है साथियों वह एक शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो कार्यकारी निदेशक बने हैं साथियों विकासशील बने हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है नादिया कैल्विनो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। साथियों पूरे 60 प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल धुआंधार तरीके से देखेंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर वीडियो में बने रहना है। हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो यह किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, शेरिंग टोबगे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो यह जो है भूटान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो यह जो है साथियों मध्य प्रदेश ने की है, जिसकी राजधानी है भोपाल। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें यहाँ पर साथियों, जो हमारा राइट आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ के साथ जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है भोपाल। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे अगले प्रश्न को। स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न साथियों, किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मृत्यु हो गई है यानी मौत हो गई है। वहाँ पर जो उनकी सैलरी है, उनकी सैलरी में कटौती के कारण लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? तो बिनबिन और नीनी यह जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बना है। ग्रेवियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेवियल अटल। अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लोकसभा में 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो यह 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर साथियों 239%
वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है साथियों मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल। कर्नाटक की राजधानी जो है साथियों बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य में कदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? तो यह जो है साथियों खोजा गया है गोवा में, जिसकी राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है साथियों कर्नाटक ने, जिसकी राजधानी हमने अभी आपको बताया था बेंगलुरु। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो जो वैश्विक बेरोजगारी की दर होगी साथियों 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह साथियों जर्मनी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बिल्कुल धुआंधार तरीके से साथियों हम लोग 32 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है साथियों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, बीनू का निधन हो गया वह कौन थे? जो बीनू है साथियों यह एक माता थी जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। साथियों अगले प्रश्न की ओर, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह की गई है कोलकाता में, और कोलकाता साथियों बात करें तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और नई दिल्ली आप सभी जानते हैं जो कि भारत की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गोवा में किया गया है, जिसकी राजधानी पणजी है। किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह जो जीआई टैग है साथियों पश्चिम बंगाल उड़ीसा को दिया गया है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस साथियों यह मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, और 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस, जो कि लुइस ब्रेल के जन्म दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का खोज किया था। अगला प्रश्न है, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो साथियों इसके जो सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं जी राम मोहन राव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? तो यानी जो डॉग मीट है, कुत्तों का मीट है साथियों, इस पर बैन लगाया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओलेड डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अस्टिन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है साथियों लॉन्च किया है चाइना यानी चीन ने। देखेंगे साथियों अगले प्रश्न को, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है साथियों स्थित है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये जो है बर्निहाट है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है? तो यह जो है साथियों लिखा है आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। किस देश ने लक्षद्वीप में औलवीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है साथियों शुरू किया है इजराइल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी है
देहरादून मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यह भारत टीम ने जीता है। चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह साथियों प्रभावित किया है मेडागास्कर को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो है साथियों किया जाएगा, इसका जो नासिक में किया जाएगा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो यह जो है साथियों शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण जो है साथियों किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो यह जो है साथियों जारी किया है झारखंड ने, और झारखंड की राजधानी है रांची। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ है जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? तो यह जो है साथियों कहाँ के हैं? सऊदी अरब के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी? तो यह 2028 तक साथियों 5 ट्रिलियन हो जाएगी। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 10 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है सावित्रीबाई फुले जो जन्म दिवस होता है, जो प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस राज्य में योग्यश्री योजना शुरू की गई है? योग्यश्री योजना साथियों यह पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, जिसकी राजधानी है कोलकाता। तो साथियों अब हम लोग पूरे प्रश्नों को देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया होगा तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।